शिक्षा मंत्री का निधन हो गया है। जगन्नाथ महतो ने अंतिम सांस ली है। चेन्नई के अस्पताल में उनका इलाज पहले से चल रहा था और अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें चेन्नई शिफ्ट किया गया था। और इस पूरी खबर से राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जगन्नाथ महतो ने अंतिम सांस ली है। और देखिए, इस वक्त रांची से हमारी संवाददाता रूपाली त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर है। रूपाली, ये एक बड़ी जानकारी, शिक्षा मंत्री का निधन हो गया है। जाहिर सी बात है, राजनीतिक गलियारों में अलग अलग तरफ से लोगों की प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आ रही होंगी। पूरे राज्य में इस निधन से शोक का लहर है। आज ही सुबह चेन्नई में इलाजरत थे जगन्नाथ महतो और इलाज के दौरान ही उनकी निधन हो गई। 14 मार्च को वो रांची से रवाना हुए थे चेन्नई के लिए। यहाँ पर निजी अस्पताल में उनका पहले से इलाज चल रहा था। लंग्स ट्रांसप्लांट होते ही लगातार 2 साल से नासाज रहने लगी थी, जिसके बाद उनका इलाज लगातार कुछ महीने पे कंटिन्यूसली चल रहा था। लेकिन इस बार उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उनका इलाज चेन्नई में चलने लगा। और 14 मार्च के बाद आज उनकी हालत सुबह अचानक से डेटोरिएट कर गई, जिसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री ने भी उनको ट्रीटिंग डॉक्टर से चेन्नई में बात किया था, चेन्नई अपोलो में, जहां पर सुधार करने के लिए सब लोग लगे हुए थे। लेकिन उनका जो सुधार है वो नहीं हो पाया। उनके लंग्स में परेशानी आई थी, जिसके बाद निधन हो गया है। फिलहाल हर जगह शोक की लहर है। उनके परिवार वाले वहां पे जुटे हैं। उनके आवास पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जैसे जैसे लोगों को सूचना मिल रही है, वैसे वैसे लोग, उनके इलाके के लोग उनके आवास पर पहुंच रहे हैं, भागते दौड़ते किसी तरह आ रहे हैं। वही पूरा परिवार मिलकर उनको चेन्नई से वापस राज्य लाने की तैयारी में है। वाकई रूपाली, इस वक्त शोक की लहर तो है ही और बेहद ही अत्यंत और दुखदाई खबर है ये। लेकिन इस बात की भी जानकारी दें कि अब कब तक उन्हें चेन्नई से यहां पर लाया जाएगा, आगे की जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होगी, क्या उसको लेकर किसी तरह की तैयारी अभी चल रही है? परिवार वालों से संपर्क करने की कोशिश की। फिलहाल वो लोग भी इतने ज्यादा परेशान हैं, उनको वहां से भी लाने की तैयारी की जा रही है। उनको अपने गांव लेकर जाया जाएगा या फिर रांची लाया जाएगा, इसको भी तय नहीं किया गया है। लेकिन उनको वहां से राज्य वापस लेने की तैयारी कर ली गई है। कुछ घंटों में वो वहां से निकलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रूपाली, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो झारखंड के शिक्षा मंत्री का निधन हो गया है। आपको बता दें कि बेहद ही कर्मठ नेता के तौर पर ये जाने जाते थे और यही वजह है कि पक्ष हो या विपक्ष के नेता हो, सभी की तरफ से इनके शोक पर अत्यंत दुख प्रकट किया जा रहा है और हर कोई अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देता नजर आ रहा है। चेन्नई के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। अगर आपको याद हो तो मानसून सत्र के दौरान ही शिक्षा मंत्री की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और तुरंत उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया और उसके बाद से ही उनकी इलाज की प्रक्रिया लगातार चल रही थी। लेकिन आज इन्होंने अंतिम सांस ली और आखिरकार जिंदगी की जंग ये हार बैठे। राज्य की शिक्षा व्यवस्था सुधारने में उन्होंने बेहद ही अहम योगदान अपना दिया। शिक्षकों को समस्या से उन्होंने बाहर निकाला। उनकी शिक्षकों की समस्या को सुलझाने की कोशिश उनकी तरफ से लगातार की गई। अलग अलग तरीके से शिक्षा मंत्री ने छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए नई रणनीति बनाई, नई प्लानिंग बनाई। लेकिन आज ये बेहद ही कर्मठ और जुझारू नेता हम सबके बीच नहीं रही। चेन्नई के अस्पताल में इन्होंने अंतिम सांस ली है। तो झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आज सुबह ही चेन्नई के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। किडनी में कुछ इन्फेक्शन होने की वजह से, कुछ गंभीर बीमारियों की वजह से आज वो हमारे बीच नहीं है। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें तुरंत चेन्नई पहुंचाया गया। वहां पर अस्पताल में उनका इलाज लगातार जारी था। कोशिश बहुत की गई कि उनकी तबीयत में सुधार हो, लेकिन आखिरकार वो जिंदगी की जंग हार बैठे। जगन्नाथ महतो ने आज अंतिम सांस ली है। तो चेन्नई के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और लगातार ये कोशिश डॉक्टरों की तरफ से की गई कि जल्द से जल्द उनकी तबीयत में सुधार की जा सके। लेकिन आखिरकार आज वो हम सबके बीच नहीं है और न सिर्फ झारखंड बल्कि अलग अलग जगहों पर राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर देखने को मिल रही है। हर कोई अपनी अपनी बातें सामने रख रहा है और संवेदना परिवार के प्रति भी सभी प्रकट कर रहे हैं। इस वक्त वो चेन्नई में है। अब आगे की प्रक्रिया कैसे पूरी की जाएगी, कैसे उन्हें वहां से लाया जाएगा और कब तक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी होगी, इस बाबत फिलहाल कोई जानकारी नहीं। परिवार वालों से संपर्क करने की कोशिश हमारे संवाददाता और हम सभी कर रहे हैं और जैसे ही इस बाबत सूचना आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। शिक्षकों की समस्या को जगन्नाथ महतो ने काफी हद तक सुलझाने की कोशिश की। पूरे राज्य में 4416 मॉडल स्कूल खोले। इतना ही नहीं, महज 10वीं पास शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो हैं
और देखिए इस वक्त